नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना मोटिवेशन का चैप्टर चला हुआ है, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, उसके सिद्धांत, उसके वो कितने प्रकार का है। ठीक है, आज हम उसके पढ़ेंगे सिद्धांत। क्या? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है वो दिया हमारे मैकडूगल जी ने। किन्होंने दिया है? मैकडूगल जी ने। अब यहाँ से पहले एक दो क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं। देखो, अब इस वीडियो में हम पता है एक पंथ दो काज करेंगे। यहाँ पे हमारा संवेगात्मक विकास भी कंप्लीट, यहाँ पे हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कंप्लीट। ठीक है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत दो तीन है, ठीक है, उसमें से एक सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे होगा। देखो, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में देखा, मोटिवेशन क्या होता है? इमोशनल फीलिंग होती है हमारे अंदर की, है ना, भावनात्मक फीलिंग होती है, भावनात्मक होता है ये। तो इमोशनल फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, है ना। तो यानी कि एक तरीके का संवेगात्मक भावना ही तो होगी ना, संवेगात्मक विकास ही तो हो गया ना। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? एक तरीके का इमोशनल फीलिंग होती है। ठीक है, अब ये इमोशन वर्ड पता है कहाँ से आया है? ये इमोशन वर्ड हमारा है लैटिन भाषा के, इससे आया है हमारा लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से। किससे? लैटिन भाषा के। छोटा सा है, एक दो पॉइंट्स है, तो मुझे लगा यहीं पे कवर करा दूंगी इसको ना। संवेगात्मक विकास भी आपको कंप्लीट हो जाएगा और अभिप्रेरणा का जो मोटिवेशन का सिद्धांत है वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज तो है। मोटिवेशन बोल दो या हमारे अंदर की फीलिंग, इमोशनल फीलिंग बोल दो, दोनों सेम ही बात है। तो जो इमोशनल वर्ड है ना, ये जो शब्द है इमोशन आप यूज करते हो, कहां से आया है? लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से आया है। और इस इमोवर शब्द का मतलब पता है क्या होता है? हलचल। इमोवर शब्द का मतलब पता है क्या होता है? हलचल, या जो आपके अंदर उथल पुथल पैदा करते हैं। जब हमारे अंदर इमोशंस हावी होते हैं तो हमारे अंदर क्या एक तरीके की उथल पुथल मच जाती है ना, है ना। तो इसका इमोवर वर्ड का मतलब क्या है? हलचल, या फिर आपका क्या हो जाएगा? उथल पुथल पैदा होना। ठीक है, बस इतना ही था ये यहाँ तक ना। अब हम अपने आते हैं सिद्धांत पर, ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल जी ने। किसने दिया? सीधा आपका आंसर हो जाना चाहिए मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल जी ने। ठीक है, इधर से आ जाए या इधर से आ जाए, आपका आंसर होगा मैकडूगल। आई, हम देखो पहले भी वीडियो बना चुके हैं ना, इससे पहले भी हमारी वीडियो है। सामाजिक विकास हमने पढ़ा है, शारीरिक विकास हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैकडूगल जी ने क्या कहा है कि किसी भी इंसान में 14 मूल प्रवृत्ति होती है। कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्ति होती है, 14। ठीक है, ये हमारे इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। इसी इंस्टिंक्ट से ही, मूल प्रवृत्तियों से ही हम कुछ ना कुछ करते हैं। जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के अच्छे रिएक्शन, बुरे रिएक्शन, वो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की वजह से होते हैं। ठीक है, बहुत ही जी टॉपिक है, बहुत अच्छा भी टॉपिक है, मस्त टॉपिक है एकदम। देखो पहली बात, इसको ना हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। देखिए, अगर मान ले पहला आपका इमोशंस होता है, आप किसी चीज से डरते हो, डर है, भय है आपको किसी चीज का, तो आप क्या करोगे? प्लान करोगे, वहां से भागोगे, प्लान करोगे, भागोगे, एस्केप करोगे। कैसे? मान लीजिए आपने कोई चीज तोड़ दी घर में, ठीक है, चीज तोड़ के मम्मी को लग गया पता आपकी को, तो आप क्या करोगे? मम्मी के पास तो नहीं जाओगे, क्योंकि मम्मी के पास गए तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे आपको। डर है आपको मम्मी का, आपको डर है, तो आप मम्मी से क्या है, दूर भागने की कोशिश करोगे ना। ठीक है, क्योंकि मम्मी के पास जाओगे तो आपको थप्पड़ लगेंगे। तो इसलिए जब भी आपको किसी भी चीज का डर होता है, ठीक है, आप उससे क्या करते हो? एस्केप, भागने की कोशिश करते हो, वहां से प्लान करने की कोशिश करते हो, वहां से पतली गली से निकलने की कोशिश करते हो। आए है बात समझे? तो देखो, जब भी पहला हमारा इमोशंस होता है, जो भय का, डर का या फियर का, ठीक है, ये हमारे कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? पलायन से, भागना बोलते एस्केप हो गए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो, अब यहाँ से आपका दो तो मैंने बता दिए कि पहली बात तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था? मैकडूगल जी ने। मूल प्रवृत्ति का, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे तो बहुत बार आया हुआ है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया? मैकडूगल जी ने। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसे भी आया था, मैकडूगल जी ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हुई हैं?
मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? तो आपका ऑप्शन ऐसे हो सकता है 9, 10, 12, 14। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 14। 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आता है, जो हमारा फियर इमोशन है, डर इमोशन, कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कैसे आएगा? जो हमारा डर का है, जो हमारा डर का इमोशन है, डर की जो भावना है, वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है? ऐसे कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे अलग अलग। भाई पहला प्लान, दूसरा युयुत्सा, तीसरा ये और चौथा ये। सोच करो ये आपके पास ऑप्शन आ गए, तो आपको इस पे टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि डर हमारा किससे जुड़ा हुआ है? प्लान से, बाकी किसी से नहीं जुड़ा हुआ। दूसरी बात, यहाँ तक आया आपको समझ में कि जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप वहां से क्या करते हो? प्लान करने की कोशिश करते हो, भागने की कोशिश करते हो, एस्केप होने की कोशिश करते हो। दूसरी बात, अगर आपको क्रोध आया है, गुस्सा आया किसी पर, तो आप उससे प्यार से तो बात करोगे नहीं। ठीक है, आप क्या गुस्से में हो, तो गुस्से में तो भाई लड़ाई होती है हमेशा, है ना? जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आया हुआ होता है तो गुस्से में तो किसी ना किसी से लड़ाई होती है जिसके ऊपर आपको गुस्सा है। तो वहां पर क्या होता है? आपका कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई होना। या फिर मैं बोल दूं युयुत्सा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का वर्ड है। युयुत्सा क्या होता है? युयुत्सा ना बहुत बिल्कुल प्रॉपर हिंदी का वर्ड है, यानी कि युद्ध से प्रेरित। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध, एक तरीके का, युद्ध प्रियता। कुछ भी आ जाए ये हिंदी के, आप कॉम्बैक्ट यानी कि लड़ाई भी इसको याद कर सकते हो। जब आप उसमें होते हो, गुस्से में होते हो, तो आपकी किसी न किसी के साथ लड़ाई होती है। आई बात समझे? तो हमारा क्रोध जो भावना है, जो क्रोध की जो भावना, वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है? कॉम्बैट से, युद्ध प्रियता से। ठीक है, या युयुत्सा, कुछ भी बोल दो। थर्ड आपका घृणा। ठीक है, डिस्गस्टिंग, एक तरीके से डिस्गस्ट हो गया। आपको कोई चीज, किसी चीज से ना इतनी ज्यादा चिढ़ हो गई कि आप उससे घृणा ही हो गई है। ठीक है, डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। ठीक है, तो डिस्गस्टिंग का मतलब बिल्कुल आपको उससे चिढ़ हो गई, घृणा हो गई है। ठीक है, अगर आपको उससे घृणा हो गई तो आप क्या करोगे? उसके पास तो जाकर बैठोगे, आप उसके प्रति आकर्षित भी नहीं होगे, अट्रैक्ट भी नहीं होगे, बल्कि उससे क्या होगे? चिड़ चिड़ के दूर दूर रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप उससे क्या होगे? रिपल्स देखो, रिपल्स होता है ऐसे दूर भागना, दूर होना, रिपेल होना। ठीक है, एक होता है अट्रैक्ट ऐसे, एक होता है रिपेल ऐसे। ठीक है, तो आप किसी भी इंसान से क्या हो गए हो? डिस्गस्ट हो गए, घृणा हो गई आपको किसी भी इंसान से, तो आप उससे क्या करोगे? रिपल्शन करोगे, प्रतिकर्षण। आकर्षण नहीं है ये, आकर्षण का मतलब आकर्षित होना, प्रतिकर्षण का मतलब बिल्कुल यूं दूर होना। ठीक है, निवर्ती। आई है, तो घृणा जो हमारा घृणा जो हमारी भावना, वो किससे जुड़ी हुई है? आपकी रिपल्सन से, प्रतिकर्षण से। आई बात समझे? कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ क्या बहुत धोखा कर दिया, या कईयों ने आपके पीछे कुछ अलग से कुछ बोला है और आपको वो चीज पता चल गई, तो आपको उस आदमी से क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। ऐसे आदमी से आप दूर दूर रहने की कोशिश करोगे, मतलब आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा उस इंसान से। ठीक है, तो प्रतिकर्षण की भावना आ जाएगी। निवर्ती यानी कि छोड़ने की भावना, उसको बिल्कुल त्यागने की भावना आपके अंदर आ जाएगी। तो 3 चीजें आई है समझ में? डर है, पलायन या भागने से रिलेटेड है, क्रोध हमारा लड़ाई से रिलेटेड, गुस्सा आते ही लड़ोगे भाई, और घृणा, डिस्गस्ट, आप किसी से हो गए हो तो क्या करोगे? बिल्कुल उससे निवर्त हो जाओगे, उसको त्याग दोगे, एक तरीके से रिपल्शन हो जाओगे उससे ना, आपको आकर्षण की भावना रहेगी ही नहीं उसके प्रति। ठीक है, 3 आपको आए होंगे समझे। अगला देखिए, फोर्थ आपका आश्चर्य की भावना। आश्चर्य की भावना किससे रिलेटेड होती है? जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से। देखो, आपने सोच करो यूट्यूब चलाई और आपको किसी का एक वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, तो आपने देखा ओ ये तो बड़ा अच्छा चला रहा है, बिल्कुल वंडरफुल आदमी है। ठीक है, आप उससे रिलेटेड उसके और वीडियो देखने की कोशिश करोगे, है ना? आपने किसी की यूट्यूब पे सोच करो वीडियो देखी, आपको वो अच्छी लगी, बिल्कुल बहुत अच्छी से बना रखी थी, तो आप क्या हो जाओगे? बिल्कुल हैरान हो जाओगे, वंडर हो जाओगे, ओ बहुत अच्छी वीडियो है। तो आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इसकी और भी वीडियो देखें, तो आपके अंदर क्या आएगी? एक तरीके से क्यूरियोसिटी आएगी। ठीक है, जब आप किसी चीज से हैरान हो जाते हैं ना, तो आप उसकी चीज के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो फोर्थ मेरे ख्याल से आपको आया समझिए। फिफ्थ देखिए, वात्सल्य। वात्सल्य आपने देखा होगा, कभी आपने हिंदी का टॉपिक पढ़ा हो 9th 10th में,
वो उसकी कृष्ण जी की और यशोदा मैया का जो है वो वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य प्रेम यानी कि जो माँ और बेटे का या माँ और बच्चों का जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो जो वात्सल्य प्रेम होता है या जो स्नेह, स्नेह भी आप लोगों देखो आपने आज तक है ना ये स्नेह वर्ड भी सुना होगा, प्रेम शब्द भी सुना होगा, है ना, कभी डिटेल से पढ़ोगे ना इन दोनों में भी डिफरेंस है। स्नेह वो होता है जो माँ अपने बच्चों से करती है, वात्सल्य प्रेम या स्नेह, ठीक है, और प्रेम बिल्कुल अलग होता है। प्रेम होता है जहाँ पे दो प्रेमी होते हैं, तो वहां पर हमें नहीं जाना, यहाँ पे देखो वात्सल्य प्रेम यानी कि जो एक तरीके से याद करो जो कृष्ण जी को उनकी मैया ने किया था तो वो वात्सल्य प्रेम था। तो वात्सल्य प्रेम टेंडर इमोशन, टेंडर इमोशन नहीं तो है बच्चे के प्रति इमोशन, टेंडर का मतलब ये तो होता है बच्चा इमोशन या लव, ये लव कौन सा लव, बच्चों वाला लव। तो यहाँ पर अगर हमारे अंदर वात्सल्य प्रेम है तो हम बच्चों की क्या आगे पीछे घूमेंगे कि कभी वो बच्चा गिर ना जाए, उसकी शिशु की रक्षा करते करते घूमेंगे, उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे, ठीक है, कभी उसको चोट ना लग जाए या उसको भूख लगे तो उस टाइम पे खाना देंगे। तो यहाँ पर शिशु रक्षा या संतान कामना, पेरेंटल भाव होगा एक तरीके से आपके अंदर ना, माता पिता वाला भाव होगा, ठीक है। तो टेंडर इमोशन आ जाए, लव आ जाए, मैंने इस सारे वर्ड इसलिए लिखे क्योंकि नाम बदल बदल के आ जाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इमोशन था ही नहीं। तो हो सके तो आप इंग्लिश में याद कर लेना, इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो फिर हिंदी में भी आप इन लोगों को याद कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। जैसे वात्सल्य है, स्नेह है, तो किससे रिलेटेड है, शिशु रक्षा से या संतान कामना से, पेरेंटल ये है, ठीक है। अगला देखिए जो सिक्स अपना इमोशन है वो है आपका कष्ट का, डिस्ट्रेस का। देखो जब आपको कोई इंसान कष्ट देता है, जब आप बहुत ज्यादा जिंदगी में अपने कष्ट ले लेते हो तो एट लास्ट आप क्या करते हो, शरण में आ जाते हो, किसकी में, भगवान की में, है ना। फिर आप क्या सोचते हो कि जो भी कुछ करेगा भगवान ही करेगा, अगर भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख दिए हैं तो दुख देगा, या सुख दिए तो वो सुख देगा। तो जब आप कष्ट झेल लेते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो, शरणागति हो जाते हो, अपील हो जाते हो, ठीक है, भगवान की शरण में आप चले जाते हो कि भगवान के ऊपर छोड़ देते हो आप फिर सब कुछ, ठीक है। तो शरणागति, अपील। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कष्ट जो इमोशन है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है, शरणागति, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट ही पूछेंगे, ये वाला इमोशन कौन सी मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है, ये वाली भावना कौन सी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए सृजनात्मकता, सृजनात्मकता या इसको बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ क्रेविनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, ठीक है, क्रिएटिव होना किसी चीज के लिए, ठीक है, क्रिएटिवनेस, ये नहीं आएगा, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, आपके अंदर क्या, सृजनात्मकता की भावना होगी। जब आपके अंदर सृजनात्मकता की भावना होगी तो आप कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट कर ही लोगे, कुछ अच्छा ना अच्छा बना ही लोगे, ठीक है। तो आप वहां पर क्या करोगे, किसी न किसी चीज की रचना कर ही दोगे। तो सृजनात्मकता की जो भावना होती है हमारे अंदर, जो सृजनात्मकता की जो इमोशंस होते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज की रचना करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस किससे रिलेटेड है, हमारी कंस्ट्रक्ट से, आई है बात नहीं। अगला देखिए स्वामित्व की भावना, ओनरशिप। एक बात हो, आप कि कोई भी ओनर मोस्टली आप देख लेना कौन होता है, जिसके पास पैसे ज्यादा हो वही तो ओनर होता है, वही तो बॉस होता है, वही मालिक होता है। तो स्वामित्व की भावना, वो स्वामी बना कैसे, यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, पैसे कैसे थे, उसने जोड़े थे, पैसे संचय किए थे, या तो उसने जोड़े थे या उसके फादर ने जोड़े होंगे, तभी तो इतना बड़ा अमीर हो गया ना वो, या फिर उसके दादा परदादा से रिलेटेड कोई बिजनेस है जो चला रहे हैं और वहां से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखो स्वामित्व की जो भावना होती है, ओनरशिप जो होती है, तो एक तरीके से याद रख लेना संचय की प्रवृत्ति होती है उसमें, संचय की प्रवृत्ति यानी कि जोड़ने की प्रवृत्ति, एक्विजिशन की फीलिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। तो स्वामित्व की भावना, संचय प्रवृत्ति, ठीक है। स्वामित्व का जो भावना है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, संचय प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप ओनर तभी होते हो जब आप किसी न किसी चीज को संचय करते हो। देखो जरूरी नहीं कि पैसों को ही आप संचय करो, आप ज्ञान को भी संचय कर सकते हो, ठीक है। आप नॉलेज का संचय करते जाओ, आप टीचर बन जाओगे और फिर आप उस एक तरीके से आप शिक्षक बन गए तो बच्चों के लिए आप एक तरीके से वही हो गए ना, मतलब बॉस हो गए एक तरीके से कि भाई आपके अंदर नॉलेज ज्यादा, फिर आप बच्चों में बांट सकते हो, ठीक है। तो संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारे स्वामित्व की भावना से, ठीक है। अगला है अकेलापन, लोनलीनेस। जब आप अकेले होते हो, लोनली होते हो, तो आप क्या चाहते हो, कोई भी आपके पास आए, आपकी फीलिंग को समझे, आपके दुख दर्द को समझे,
ठीक है। आप जब बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने लग जाते हो तो क्या सोचते हो, कोई ना कोई ऐसा इंसान हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ऐसा हो जो आपके पास आए और आपको समझे। यानी कि आप एक तरीके से क्या चाहते हो, सामूहिकता, कोई दूसरा आए, समूह का कोई भी इंसान आए, ठीक है, एक फ्रेंड आए, दो फ्रेंड आए और आपको समझे, ठीक है। तो ग्रेगरियसनेस किससे रिलेटेड होता है, हमारा लोनलीनेस से रिलेटेड होता है। अकेलापन हमारा किससे रिलेटेड होता है, सामूहिकता से रिलेटेड होता है। देखो ये वो चीज है कि आपके पास ऐसे इमोशंस हैं और आप चाहते क्या हो, ठीक है। अगला देखो लस्ट, कामुकता। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, एच पिछले प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है लस्ट वाला, लेकिन ये आपका सीडीपी में नहीं आया था, ये आपका आया था इंग्लिश में कि लस्ट क्या होता है, सिनोनिम्स में आया था लस्ट, और नीचे आपके 4 ऑप्शन थे। तो लस्ट एक तरीके क्या होती है, फीलिंग ऑफ सेक्स होता है, ठीक है। लस्ट, कामुकता, लस्ट, ठीक है। तो ये सेक्स से रिलेटेड है, और तो आप लोगों को पता है ये क्या, मैंने वो पहले बता दिया आपको, सेक्स से रिलेटेड है, मेटिंग से रिलेटेड है, काम भावना से ये संबंधित है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ये तो देखो एक दूसरे से जुड़ भी रही है, कामुकता, काम, ठीक है। और लस्ट का मैंने आपको बता दिया, लस्ट का मीनिंग ही क्या होता है, लस्ट एक तरीके से लस्ट क्या होता है, फीलिंग ऑफ सेक्स। अगला है श्रेष्ठता की भावना। देखो जब आप बाकी सबसे अच्छा करते हो, सपोज करो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ गए, बाकी सबसे आपके ग्रुप में अच्छे खासे मार्क्स आ गए, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना आ गई। किसकी भावना आ गई, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना आ गई। और श्रेष्ठता की भावना हमेशा पॉजिटिव होती है ना, धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ठीक है। आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना आ गई तो आपको खुद पे प्राउड महसूस होगा ना, क्यों आपने अच्छा कर दिया, बाकी सबको तो आपके ऊपर प्राउड होगा ही होगा, आप खुद से भी तो आपको अपने ऊपर गौरव महसूस होगा ना, तो आपके अंदर आत्म गौरव की भावना जागृत हो जाएगी, सेल्फ असर्शन, ठीक है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, श्रेष्ठता की भावना, जब कोई श्रेष्ठ करता है तो हमें खुद पे भी क्या होता है, प्राउड होता है, तो आत्म गौरव की भावना। आत्महीनता, जब हम क्या कोई, देखो आत्महीनता किससे रिलेटेड है, समीशन से। समीशन पता क्या होता है, कई इंसान ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को दबा के रखते हैं, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना कि समीशन की भावना है इसके अंदर, इसको दबा रहा है ये इंसान। तो समीशन का मतलब क्या होता है, दबाना। और जब कोई इंसान किसी को दबाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीलिंग कैसी होती है, नेगेटिव फीलिंग होती है ना। अगर कोई भी इंसान है, चाहे जेंट्स है, जेंट्स मान लो उसको फीमेल को अगर दबाएगा घर में, या पति पत्नी को दबाएगा, कोई भी पत्नी पति किसी को भी दबाएगी, ठीक है, अपने अंदर सबमिशन करने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो उसके अंदर एक तरीके से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान किसी को दबाएगा तो क्या होता है, उसके लिए जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, आत्महीनता, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, अपने आप को कम आंकने लग जाता है। अगर आपको हर बार कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, तेरे को दबा रहा है वो एक तरीके से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, आत्महीनता आपके अंदर आ जाएगी जब आपको कोई दबाता है। तो अगला है भूख, एपिटाइट। आपने आज तक हंगर सुना होगा ना, हंगर, तो हंगर का जो वो है सिनोनिम्स है, वो क्या है, एपेटाइट, भूख। सिंपल सी बात, अगर आपको भूख लगेगी क्या, तो आप भोजन खोजोगे, ठीक है ना, खाने के लिए इधर उधर भागोगे। तो भोजन अन्वेषण, फूड सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है खोजबीन करना, तो आप खाना खोजोगे। अगला है हास्य, हास्य, आप हंसते हो ना, वो भी एक तरीके के इमोशंस है। आपको पता है योगा में भी बताया गया ना, आपको सुबह सुबह हंसना चाहिए, इससे बहुत सारे इमोशंस आपके ठीक हो जाते हैं। हास्य जो हमारा है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, अम्यूजमेंट से। अम्यूजमेंट का मतलब समझते हो, आमोद, आमोद यानी कि मनोरंजन। देखो आप है ना कई सारे ऐसे फनी फनी वीडियो जब देखते हो, तो आप जब मनोरंजन के लिए आप फनी फनी वीडियो देखते हो तो आपको हंसी आती है ना, लाफ्टर आता है ना। तो अम्यूजमेंट हमारा किससे रिलेटेड है, लाफ्टर से रिलेटेड है। तो मैकडूगल जी ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं, 14, ठीक है, और इमोशंस भी कितने बताए हैं, 14। और ये बोला कि हर एक जो इमोशन है वो हर एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई होती है। आई से बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये आया होगा समझ में।